कहते हैं प्यार अगर हद से बढ़ जाए तो खुदा बन जाता है और अगर हद से गिर जाए तो कातिल बन जाता है। पटना के एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभिराज प्यार में धोखा मिला, शादी में साजिश मिली और अंजाम मिला मौत। जिस शख्स के साथ वो सात फेरे लेकर जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, उसी ने उसका कत्ल करने की पूरी साजिश रच डाली। कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि विश्वास की है जो शादी के नाम पर ठगा गया। कहानी सिर्फ एक महिला की मौत की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो सच्चाई के लिए लड़ी और हार गई। आज हम आपको इस मर्डर केस की पूरी कहानी बताएंगे। क्यों सुरभि को अपनी ही शादीशुदा जिंदगी से डर लगने लगा था, कैसे उसके ही पति ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी और कैसे पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अब रिश्तों में भी भरोसा एक मजाक बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। पटना के एशिया अस्पताल में गोली चली, लेकिन एक गोली सिर्फ एक शरीर को खत्म करने के लिए नहीं थी। ये गोली थी उस विश्वास की, उस रिश्ते की, एक औरत की हिम्मत की हत्या करने के लिए। अस्पताल की डायरेक्टर सुरभिराज ने अपनी ही मेहनत से नाम कमाया, लेकिन उसकी कीमत उसके ही पति ने उसे मौत देकर चुकाई। पति, प्रेमिका, देवर और साथी, एक ऐसी साजिश रची गई जिसे जानकर रूह कांप जाए। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, बल्कि एक पति के लालच, एक महिला की बेबसी और इंसान के गिरते स्तर की भी है। आज हम इस मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताने वाले हैं। क्यों हुई हत्या, कौन कौन शामिल था और पुलिस ने कैसे पर्दे खोली। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ सच, झूठ और साजिश की एक खतरनाक कहानी छिपी है। शनिवार का दिन, पटना का एशिया अस्पताल। सुरभिराज हमेशा की तरह अपने चैम्बर में बैठी थी, लेकिन इस बार उनके इर्द गिर्द एक खतरनाक साजिश बुनी जा रही थी। वो किसी फाइल पर झुकी होंगी या शायद किसी स्टाफ से बात कर रही होंगी। अचानक दरवाजा खुला और उसके बाद गोलियां एक के बाद एक सीधे उनके शरीर में उतरती चली गई। 6 गोलियां मारी गई और सुरभि की सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि अस्पताल में गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे अचानक खराब हो गए और सबसे बड़ी बात, खून के निशान तुरंत साफ कर दिए गए। यहां से मामला सीधा बनता है, ये कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान किया हुआ मर्डर था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मर्डर से भी ज्यादा खौफनाक सच्चाई सामने आई। जी हाँ, गोलियों से पहले सुरभि के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। उनका चेहरा जा हुआ था, यानी मरने से पहले उन्हें टॉर्चर किया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, पिस्टल में साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल ये था, सुरभि को आखिर मारने की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस ने तफ्तीश की और सामने आई एक ऐसी सच्चाई जो शायद सुरभि भी नहीं जानती थी। अब आते हैं असली खेल पर। हम आपको बताते हैं इस मर्डर का असली मास्टरमाइंड कौन था। सुरभि के पति राकेश रोशन और चंदन की अस्पताल की एक महिला स्टाफ से गहरी नजदीकियां थी। सुरभि ने इस रिश्ते को लेकर कई बार विरोध किया था। वो पति और उस महिला का सामना करने के लिए अस्पताल आई थी। जब राकेश को पता चला कि सुरभि को सब कुछ मालूम हो गया है, उसने अपने साथियों संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। राकेश सिर्फ अस्पताल के फैसलों में दखल ही नहीं चाहता था, बल्कि पूरी संपत्ति पर कब्जा चाहता था। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ को मानसिक रूप से तैयार किया।
हत्या से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए गए, स्टाफ को दूर कर दिया गया ताकि कोई सबूत न मिले। हत्या के तुरंत बाद खून के निशान मिटा दिए गए। इतनी सफाई से की गई इस साजिश का मकसद सिर्फ एक था, बिना किसी शक के हत्या को इंसिडेंट दिखाना। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी परफेक्ट क्राइम नहीं होता। जब पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की तो कुछ लोग बिल्कुल शांत और असहज दिखे। सबसे पहले राकेश को हिरासत में लिया गया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लुत्फी का पति राकेश रोशन, मर्डर का मास्टरमाइंड उसका भाई रमेश कुमार अतुल, जो इस प्लान में उसका साथी था। अस्पताल की वही महिला स्टाफ के साथ उसका अफेयर था, और वही अनिल कुमार और मसूद आलम, वो अन्य लोग जो हत्या की साजिश शामिल थे। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया है और अब मामला पूरी तरह से खुल चुका है। अब सवाल ये नहीं कि कातिल कौन था, सवाल ये है क्या इंसान इतना गिर सकता है कि एक महिला सिर्फ इसलिए मारी जाएगी क्योंकि उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। क्या किसी की मेहनत से खड़ा किया गया साम्राज्य किस तरह लूट लिया जाएगा? क्या कानून ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर पाएगा? ये हत्या सिर्फ सुरभि की नहीं थी, बल्कि तमाम महिलाओं की थी जो अपने हक के लिए लड़ती हैं। ये सबक है उन लोगों के लिए जो रिश्ते को मतलब से जोड़ते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाए तो रिश्ता भी खत्म कर देते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि राकेश और उसके साथियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में कानून को और सख्त होना चाहिए? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और राकेश की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।